जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने आपका क्लास 12th का हिस्ट्री शुरू किया था, लेकिन वह हम क्लास रोक दिए थे, ठीक है ना। तो चलिए आज से जो है ना हम एक फिर से नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए सोच के साथ जो है ना क्लास शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि आप सभी को अच्छा लगेगा तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। पहले क्लास को देख लीजिए। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह हड़प्पा सभ्यता है। हिस्ट्री का 12th वालों का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें पहले आपको बताएंगे कि इसमें कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, यानी कि आपको पूरा बिल्कुल बेसिक तरीका से बताया जाएगा। आप कोचिंग नहीं भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको जो है मेरा नोट्स तैयार कर लेना है। और स्क्रीन पर आपका नंबर भी हम दे दिए हैं, आप चाहे तो कॉल करके आप हमसे पीडीएफ प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सीधा क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, चलें। यह सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस, यह हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है ना। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वह आपका है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर की खोज 1826 में किसने किया था? यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा नगर, है ना, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर, लोथल, कालीबंगान, ये सभी क्या आपका हड़प्पा सभ्यता का शहर है, ठीक है ना। जिनमें से बड़ा शहर आपका हड़प्पा है, सॉरी मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो उनमें से आपका जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर का खोज आपका 1826 में किसने किया था? तो चार्ल्स मेसन ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? एकदम आराम से आपसे देखना है, और हम तो यही बोलेंगे भाई आप जो है ना इसे नोटबुक बना लीजिए अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो राखादास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का नगर, यानी कि मृतकों का टीला। उसके आसपास जो है ना मतलब मुर्दा का जो जिसको क्या वो कब्रगाह बोलते हैं ना, उस तरह से था। उसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। और उसके आसपास की जो भूमि थी ना बड़ी उपजाऊ हुआ करती थी। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? यह कालीबंगान से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की, ठीक है, सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी जुड़वा राजधानी क्या थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कही जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगड़ महोदय ने कहा था। पिगड़ महोदय ने क्या कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना एक जुड़वा राजधानी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं? वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। देखिए आपको एक बात बता दूं मैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज के बारे में जो है ना इसका कोई जो है लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जो उत्खनन के द्वारा जो मतलब उत्खनन जो किया गया था ना, उत्खनन के द्वारा जो अवशेष मिला था ना, तो मात्र अवशेष के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता का कल्पना किया गया है, उसका इतिहास को लिखा गया है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। उसमें जैसे कि आपका कोई मूर्ति मिल गया, कोई खंडर मिल गया, कोई मतलब घर वगैरह जैसे कि मकान से मिल गया, जो अवशेष बचा था ना, तो अवशेष के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। और उसका पतन का भी सेम वही कारण है। उसका पतन के बारे में कोई लिखित मतलब प्रमाण नहीं मिला है। वो भी जो है ना इधर एक प्रमाणित मतलब एक अनुमानित पर जो है उसका जो साक्ष्य बचा है, जो प्रमाण बचा है, उसी पे जो उसका पतन के कारण भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला अभी तक। चलिए हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैगे ने डाला है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस पशु के बारे में ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासी जो थे वह दरियाई घोड़ा था ना, दरियाई घोड़ा से अपरिचित थे। उसको मतलब इस घोड़ा के बारे में पता नहीं था कि घोड़ा भी होता है। ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, एक साक्ष्य के आधार पे इसको बताया गया है और वहीं पर सब मानते आए हैं। चलिए मोहनजोदड़ो
किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबागान कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, यह मिस्र की सभ्यता के समकालीन माना जाता है, चीन के सभ्यता के और मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन माना जाता है। अरे समझ सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है ना, क्या था आपका? मोहनजोदड़ो था। पुरातत्व के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं? तो पुरातत्व के अंतर्गत जो है ना आपका सिक्के, शिलालेख, अभिलेख, चित्रकला आदि सब आते थे। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? यह विलियम जोन्स ने किया था। एकदम आपको जो है ना अपना नोटबुक में इसे लिख लेना है, और एग्जाम देकर आइएगा, और एग्जाम अच्छा चल जाएगा तो एक बार कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? बस यही और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो उसका प्रशासन था नगर पालिका जैसा। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपारा का, है ना, गोदीपारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ई रो है भाई, ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे रो है, अंशु है। गोदीपारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? यह लोथल से मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई, मतलब नाचती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली है? यह मोहनजोदड़ो में मिला था, और यह मूर्ति जो है ना कांस का बना हुआ था, कांसा का बना हुआ था, धातु का। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? यह पश्चिम उत्तर भारत में विकसित हुई थी। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? पुरातत्व जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने किस प्रकार के लिपि का आविष्कार किया था? तो भाव चित्रात्मक क्या था? यानी ऐसा लिपि था जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था, केवल इन्हें भाव से अनुमान लगा सकता था। यहाँ पे फलना युद्ध हुआ था, यहाँ पे फलना चीज था, यहाँ पे जो है ना सिंह वाला मतलब घोड़ा था, मतलब जानवर था, इस तरह से। मतलब कहने का मतलब हुआ कि सिंधु घाटी के सभ्यता के निवासियों ने ऐसा लिपि का प्रयोग किया था जो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया था। यदि बताइए यदि पढ़ लेता तो क्या होता? उसका भी जो इतिहास है, लिखित इतिहास होता ना हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन पढ़ ही नहीं पाया, तो इसलिए मात्र प्रमाण पे जो है ना हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लिखा गया है, पुराविदों ने लिखे हैं। उत्खनन के द्वारा जो सामान मिला, जो अवशेष मिला, उसके आधार पर जो है ना हड़प्पा सभ्यता का इतिहास लिखा गया है। नोट लिखित मतलब लिखित संविधान को, मतलब लिखित उसको क्या बोलते हैं, लिखित प्रमाण नहीं मिला था, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य विशेषता था वह क्या था? नगर नियोजन प्रणाली था। क्या था? नगर नियोजन प्रणाली। देखिए अभी से उतना मतलब अभी कब, जिसमें किसका मतलब कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला था, उस समय इसका हड़प्पा सभ्यता का जो है ना एकदम वहां का जो व्यवस्था था ना बहुत ही अच्छा था। जो हम लोग अभी बाजार वगैरह में देखते हैं ना, नाली सब होता है ना, नाली सब, वो पहले विकसित था हड़प्पा सभ्यता में। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? यानी सिंधु घाटी जो मीठा खाते थे वो क्या खाते थे मिठास के रूप में? वह शहद का प्रयोग करते थे। जैसे हम लोग चीनी का प्रयोग करते हैं ना, वो लोग शहद का प्रयोग करते थे। चला गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? तो लोथल था, और सुत क्या था? कोतदा था, कोतदा था। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, वह किस धातु की बनी है? मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई एक लड़की की मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि वहां के उस समय के बच्चे सब भी क्या करते थे, मतलब मूर्ति से खेला करते होंगे। उसमें जो ना मूर्ति भी विकसित था। तो नाचती हुई मूर्ति मिली है, वह मूर्ति जो है ना किस धातु का बना हुआ है? वह कासा का बना हुआ। कासा समझते हैं ना, कासा, कासा पित्तर समझते हैं ना, कासा, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस जाति के थे? वह द्रविड़ और भूमध्य नगरीय जाति के थे। किसके थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जाति के थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलिए प्रभु, चलिए,
सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? यह मातृ देवी यानी कि मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी वहां मातृ देवी की पूजा भी होती थी। यानी लगभग हर चीज जो है ना, मापने का, पूजा पाठ करने का हर सुविधा वहां पे जो है ना विकसित था हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? वह 16 के अनुपात में थी। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? यह 1861 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, अन्नागार का प्रमाण वो आपका हड़प्पा से मिला है। हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगान यानी कि राजस्थान में जो पड़ता है। सोचिए उस समय हल बैल चलता था, तो इसका मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत अच्छा सभ्यता था, वो बहुत पहले विकसित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक फली फूली? मतलब हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक जो है ना वो विकसित हुई, अच्छा चला। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अच्छी तरह से एकदम फली फूली, मतलब अच्छा तरह से उसका व्यवस्था चला। वहां के निवासी अच्छा से अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद इनका पतन हो गया। अब पतन के बारे में भी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला अभी तक। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या है? तो कोई वैज्ञानिक क्या कहते हैं, लगातार बाढ़ आने से हुआ है, या आर्यों के आगमन से हुआ है, या भूकंप आने से हुआ है। ठीक है ना। तो लेकिन मुख्य तौर पर कहा जाए तो यही प्रमाण मिला था कि लगातार बाढ़ पानी आने से उसका पतन हो गया है, अथवा आर्यों का जब स्थापना हुआ आर्य समाज का, तो उसमें हुआ जो ना आर्य जब आवागमन हुआ उसमें उसका पतन हो गया था। और कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि नहीं, भूकंप आया तब वह खत्म हो गया। यानी कोई लिखित प्रमाण तो मिला नहीं है, तो सबका बात मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सब अपना अनुमानित पे आधारित करते हैं। मतलब अनुमानित पे जो है ना अपना लेख लिखते हैं, अपना ग्रंथ में, मतलब अपना कॉपी किताब में अपना उसका हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखते हैं, पतन के बारे में, तो सब मानते हैं। लेकिन उसका पतन के बारे में और खोज के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला अभी तक। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट मनके बनाने तथा पकाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था टेराकोटा कहा जाता था। पुराविदों द्वारा सर्वप्रथम किस नगर की खोज की गई थी? पुराविदों के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, हड़प्पा नगर। चलिए, हड़प्पा किस जिले में स्थित है? हड़प्पा जो है ना पंजाब के माउंटगोमेरी जिले में स्थित है। धर लिया सर्दी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्र किस प्रकार की फैली हुई थी? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह किस प्रकार का था? वह क्षेत्रफल था त्रिभुजाकार में था। कैसा था जी? ऐसा था, त्रिभुजाकार में उसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। इसी के अंदर में लोथल आता था, हड़प्पा आता था, आपका कालीबंगान आता था, है ना। मतलब इसी के अंतर्गत में यह सब शहर आते थे। पुराविद स्त्रीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव कौन और कहां डाली थी? तो सबसे पहले पिगड महोदय ने, यानी कि पिगड रिवर्स महोदय ने मिस्र में डाला था। मिस्र से इसका जो ना वैज्ञानिक स्त्रीकरण का नींव डाला गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने और कहां में करवाया था? तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो है ना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में करवाया था। कहां में? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 15 जनवरी 1784 में हुआ था। और किसने किया था? विलियम जोन्स ने। कहां में करवाया था स्थापना? तो कलकत्ता में करवाया था। राइट। चलिए, भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण, ठीक है, पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ कहां से हुआ था? वह कोलकाता से हुआ था। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? वह 1861 में हुई थी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? तो पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जो है ना कनिंघम महोदय को कहा जाता था। पूरे भारत में पुरातत्व विषयक की खोज कराने का निश्चय कब किया गया? तो 1872 में निश्चय किया गया कि पूरा विश्व के बारे में खोजा जाएगा। ठीक है ना। एवं कनिंघम महोदय को इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, सर जॉन मार्शल जनरल डायरेक्टर कब बने थे? वह 1902 में बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 49 है, समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को नवीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि उसका खोज रहा था वो तो नहीं ना हो गया। नई सभ्यता की खोज की घोषणा कौन और कब की थी? तो पूरे समस्त विश्व के समक्ष जो है ना यह घोषणा करने वाले थे सर जॉन मार्शल ने घोषणा कर दिया था 1924 में कि अब जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से खोजना है। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा नगर था उसका खोज 1824 में चार्ल्स मेसन ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। सहनी नहीं साहनी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 670 किलोमीटर है। कार्बन 14 विधि की खोज किसने किया था? तो जो आपका था अर्थशास्त्री जो था BF लीवी 1946 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 54 है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में किसने किया था? तो चार्ल्स मेसन ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन? लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, फारस की मुहरे का प्रमाण कहां से मिला है? यह लोथल से मिला है। चलिए अब हम लोग जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इस पार्ट में नहीं अगले पार्ट में जानेंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्य पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आप देख लीजिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर ढंग से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और पहली बार तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो आपको हम बताए तो इसका नोट्स बहुत प्यार से बना लीजिएगा। ठीक है ना। आपका हिस्ट्री हम संपूर्ण रूप से बहुत जल्द ही खत्म कर देंगे। हिस्ट्री खत्म करेंगे तब जो है आपका नेक्स्ट विषय लेकर आएंगे। एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे आपका जो है सब विषय खत्म कर दें। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।